यार, भीषण गर्मी का वो समय याद है जब ऐसा लगता है कि छत से बस आग बरस रही है। और अगर आपका कमरा टॉप फ्लोर पर हो, फिर तो पूछिए ही मत। दिन भर कूलर चलने के बाद भी कमरा किसी ओवन जैसा लगता है। दीवारें तपती रहती हैं और पसीने से बुरा हाल होता है। ये परेशानी हम सबने कभी न कभी झेली है ना? तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझते हैं कि 2026 के लिए सबसे बेहतरीन डेजर्ट एयर कूलर्स कौन से हैं जो आपके कमरे में सच में शिमला जैसी ठंडक ला सकें। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये हीट और कूलर का फेलियर होता क्यों है। फिर हम बात करेंगे वोल्टास के बारे में, जो काफी मजबूत और किफायती है। उसके बाद क्रॉम्पटन ऑप्टिमस के टॉप फीचर्स देखेंगे। फिर जानेंगे बजाज ड्यूरामरीन की बेजोड़ मजबूती के बारे में। और आखिर में बात करेंगे एक ऐसी जरूरी शर्त की, यानी वेंटिलेशन, जिसके बिना सब बेकार है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, हीट और कूलर्स का फेल होना। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है। टॉप फ्लोर के कमरे पूरा दिन कूलर चलने के बाद भी उबलते हुए क्यों रहते हैं? मतलब जब सीधी धूप छत पर पड़ती है ना, तो कमरा तपने लगता है। आपका कूलर लगातार चल रहा होता है, शोर मचा रहा होता है, लेकिन असर बिल्कुल जीरो। यहाँ सबसे दिलचस्प बात बताऊं, असल में समस्या वो बाहर की भीषण गर्मी नहीं है, ना ही समस्या आपका कमरा या वो धूप है, बल्कि असली विलन वो इनइफेक्टिव कूलर है जो ठीक से ठंडक पैदा ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका सीधा सा उपाय क्या है? हमें कूलर बदलना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कि 2026 के लिए मार्केट में सबसे तगड़े विकल्प कौन से हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वोल्टास, मजबूत और किफायती। ये है वोल्टास 90 लीटर एयर कूलर। इसे आप एकदम सॉलिड बजट परफॉर्मर कह सकते हैं। जरा सोचिए, जब किसी कूलर में 90 लीटर पानी भरा जाता है तो उसका वजन कितना ज्यादा हो जाता है ना? उसे अपनी जगह से हिलाना तक मुश्किल होता है। लेकिन इस कूलर की बिल्ड क्वालिटी इतनी शानदार और सॉलिड प्लास्टिक की बनी है कि ये उस भारी वजन को बहुत ही आसानी से संभाल लेता है। इसे लिटरली सालों साल चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फीचर्स देखें तो इसमें 1350 आरपीएम वाली 175 वॉट की जबरदस्त मोटर लगी है। ये बिना कोई फालतू शोर किए बहुत तेज हवा फेंकती है। इसके जो हनीकॉम पैड्स हैं वो काफी मोटे हैं, तो होता यह है कि जब पानी उनमें से धीरे धीरे नीचे आता है तो बाहर आने वाली हवा एकदम चिलिंग यानी ठंडी हो जाती है। और सबसे खास बात, मोटर को सुरक्षित रखने के लिए इसमें ड्यूल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। साथ ही आपको फैन, पंप और स्विंग के लिए अलग अलग नॉब्स और एक आइस चैम्बर भी मिल जाता है। और पता है ये सब कितने में उपलब्ध है? सिर्फ लगभग 11,000 रुपए में। मतलब बजट के हिसाब से ये एक शानदार चॉइस है। अगर इसमें कोई छोटी मोटी कमी निकालनी हो तो बस यही है कि इसमें आपको मस्कीटो नेट या पूरी तरह से बंद होने वाले लूवर्स नहीं मिलते। लेकिन यार, इस कीमत पर इसका परफॉर्मेंस वाकई कमाल का है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस टॉप फीचर्स। मिलिए क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर से। ये एक ऐसा कूलर है ना जिसे पिछले 5 सालों से लगातार एक शानदार और फीचर रिच विकल्प माना जा रहा है। इसमें 200 वॉट की एक बहुत ही पावरफुल मोटर दी गई है और इसके हनीकॉम पैड्स इतने थिक और अच्छी क्वालिटी के हैं कि पानी बहुत ही धीरे धीरे नीचे आता है। इसका फायदा यह है कि पैड्स लंबे समय तक गीले रहते हैं, जिससे आपके कमरे की वो तपती हुई दीवारें हमेशा ठंडी रहती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक आम कूलर और क्रॉम्पटन ऑप्टिमस के बीच का अंतर। देखिए, जब आम कूलर चलता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बंद होता है तो मच्छर उसे अपना घर समझकर उसमें घुस जाते हैं। क्रॉम्पटन ने इस प्रॉब्लम का बहुत ही सॉलिड जुगाड़ निकाला है। इसमें पूरी तरह बंद होने वाले फ्लैप्स यानी कोलैप्सिबल लूवर्स हैं और साइड में मॉस्किटो नेट दिए गए हैं। मतलब मच्छरों की इसमें नो एंट्री है। सच कहूं तो ये इंसानों के लिए बना कूलर है, मच्छरों के लिए नहीं। इसके अलावा भी इसमें कुछ कमाल के फीचर्स हैं, जैसे ऑटोफिल टेक्नोलॉजी। बस एक बार पाइप लगा दीजिए और ये अपनी जरूरत के हिसाब से अपने आप पानी भर लेगा। बार बार पानी भरने की टेंशन ही खत्म। इसमें ऑटो ड्रेन का फीचर भी है। ये इन्वर्टर कंपैटिबल है और 100 लीटर पानी भरने के बाद भी इसे आसानी से इधर उधर खिसकाने के लिए इसमें 5 लॉक होने वाले कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं। इसकी कीमत आपको लगभग 13,900 रुपये पड़ेगी। माना कि इसकी कीमत पहले से थोड़ी बढ़ी है, लेकिन इसके 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और इन बेजोड़ फीचर्स को अगर देखें तो ये एक बहुत ही प्रीमियम और अनबीटेबल चॉइस बन जाता है। इसमें शायद ही कोई कमी नजर आती है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, बजाज ड्यूरामीन बेजोड़ मजबूती। पेश है बजाज ड्यूरामरीन 90 लीटर। इससे आप अनब्रेकेबल चैंपियन कह सकते हैं।
बजाज के कूलर्स ना अपनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्लास्टिक बॉडी के लिए जाने जाते हैं। ये इतना मजबूत है कि आप इसे पानी से पूरा भरकर कहीं भी घुमाइए, 5 से 7 साल तक इसमें कोई क्रैक नहीं आता। इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में लाजवाब है। इसके मेन हाइलाइट्स पर नजर डालें तो एक इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी, 200 वॉट की पावरफुल मोटर और 4-वे एयर डिफ्लेक्शन। लेकिन इसे जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसके प्रीमियम हनीकॉम्ब पैड्स। ये पैड्स बाकी ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा थिक हैं और इनका मटेरियल बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है। इसके साथ ही इसमें लगा ड्यूरामरीन पंप बहुत भरोसेमंद है। हालांकि इस पंप पर वारंटी अब 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है, लेकिन यार इसकी टॉप टियर क्वालिटी आज भी बिल्कुल वैसी ही बरकरार है। इस अनब्रेकेबल डिजाइन वाले कूलर की कीमत है लगभग 12,000 रुपए। देखा जाए तो ये काफी संतुलित कीमत है। हाँ, ये सच है कि इसमें क्रॉम्पटन की तरह मॉस्किटो नेट या फुली कोलैप्सिबल लूवर्स नहीं मिलते, लेकिन जो 5 से 7 साल तक बिना किसी टेंशन के चलने वाली इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी है ना, उसके सामने ये छोटी सी कमी आसानी से इग्नोर की जा सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, सबसे क्रूशियल कंडीशन, प्रॉपर वेंटिलेशन। तो अभी तक हमने 3 बेहतरीन कूलर्स देखे। वोल्टास जो बजट और मजबूती के लिए शानदार है, क्रॉम्पटन जो प्रीमियम फीचर्स और मच्छर भगाने वाले डिजाइन के लिए बेस्ट है, और बजाज जो अपनी अनब्रेकेबल बिल्ड क्वालिटी के लिए मशहूर है। तीनों ही अपने आप में पावर हाउस हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन लें, अगर एक खास शर्त पूरी नहीं की तो सब बेकार है। और वो सबसे बड़ा रहस्य ये है कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे महंगा डेजर्ट कूलर भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा अगर कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। आप एक शक्तिशाली मोटर पर कितने भी पैसे खर्च कर लें, लेकिन अगर हवा के आर पार जाने का कोई रास्ता ही नहीं है तो कमरे में ठंडक कभी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, एयर कंडीशनर और एयर कूलर के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एसी के लिए आपको कमरे के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद रखने पड़ते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ही लॉक रहे, लेकिन एयर कूलर बिल्कुल इसका उल्टा काम करता है। कूलर को उमस और नमी को बाहर धकेलने के लिए एक खुली खिड़की या दरवाजे की सख्त जरूरत होती है। जब कमरों में क्रॉस वेंटिलेशन बनता है ना, तभी कूलर उस कमरे को शिमला की तरह ठंडा कर पाता है। ये एक ऐसा रूल है जिसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब पूरी पिक्चर आपके सामने है। बेहतरीन मॉडल्स, उनके खास फीचर्स और सबसे अहम क्रॉस वेंटिलेशन का सीक्रेट, सब कुछ हमने समझ लिया है। अब सोचने वाली बात यह है, इस साल की इस तपती गर्मी को मात देने के लिए आपके लिए कौन सा कूलिंग पावर हाउस सबसे बेहतर विकल्प बनेगा? और क्या आप सही वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखेंगे? सही चुनाव बेहद जरूरी है ताकि इस बार गर्मी को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो सोचिएगा जरूर।